आज हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी की वो स्ट्रेटेजी के बारे में जिसे यूज करके अंबानी ने एयरटेल को डिस्ट्रॉय करा था। और आज उसी स्ट्रेटेजी से अंबानी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से डिज्नी प्लस हॉटस्टार को सिर्फ 2 महीनों के अंदर 4.6 मिलियन यूजर्स होने पड़ गए और एज पर द रिपोर्ट पर यूजर 48 रुपीज का लॉस हुआ था, जिसको अगर हम इन टोटल कैलकुलेट करें तो ये 22 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसे यूज़ करके जियो सिनेमा ने सिर्फ 38 डेज में 100 मिलियन व्यूअर्स गेन करे हैं। ये एक लिटरली बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, बट इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से अप्लाई करा गया है। इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं एक कोट कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। ये कहानी शुरू होती है 5 सितंबर 2016 से, जब जियो सिनेमा इंडिया में लॉन्च हुआ था। पहले कुछ साल लोगों ने इसको सिर्फ इग्नोर करा क्योंकि इस पर कुछ खास कंटेंट था नहीं और एक तरीके से इसका मार्केट में नाम भी गायब ही था। बट इसकी एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है नवंबर 2022 से, जब अंबानी ने ये अनाउंस किया कि इस साल का फीफा वर्ल्ड कप फ्री में स्ट्रीम करा जा सकता है जियो सिनेमा पे। जब अंबानी ने ये अनाउंस किया कि इस साल का फीफा वर्ल्ड कप फ्री में स्ट्रीम किया जा सकता है जियो सिनेमा पे, बस उसके बदले उनको 2-3 एड्स देखने पड़ेंगे बीच में, और लोगों ने खुशी खुशी इस डील को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अंबानी ने यहाँ पे एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया था जिसको लोग रिजेक्ट कर ही नहीं सकते थे। एक साइड पे मल्टीपल फुटबॉल फैंस और उसी दूसरी साइड पे फ्री में फीफा वर्ल्ड कप, तो इस डील को कौन ही रिजेक्ट करने वाला था। फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट नवंबर 20 को हुआ था और इसका क्रेज इंडिया में इतना ज्यादा बन चुका था कि ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और हर जगह पे छा चुका था। और फिर ये एंड होता है दिसंबर 18 को, और इसी 38 डेज के टाइम पीरियड में जियो सिनेमा ने 100 मिलियन व्यूअर्स गेन करे, जहाँ पे कुछ सालों पहले इसका मार्केट में कहीं नाम भी नहीं था। एकदम से जियो सिनेमा टॉप पे पहुंच गया और इसी तरह सिर्फ 38 डेज में 100 मिलियन व्यूअर्स गेन करके अंबानी ने एक और नई और बहुत ही बड़ी डील क्रिएट कर दी, IPL। अंबानी ने यह अनाउंस कर दिया कि इस साल का IPL भी हम फ्री में जियो सिनेमा पे स्ट्रीम कर सकते हैं, बस उसके बदले हमें बीच में 2-3 एड्स देखने पड़ेंगे जो कि क्वाइट सिमिलर है टीवी के। और लोगों ने इस डील को भी बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। और ये वाली डील तो पिछली वाली डील से भी कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल रही क्योंकि इस बार जियो सिनेमा ने स्टार इंडिया को भी बीट कर दिया। जियो सिनेमा ने सिर्फ 24,000 से 25,000 करोड़ तक का अमाउंट जनरेट करा सिर्फ एड से, और जहां पे स्टार इंडिया ने सिर्फ 16,000 करोड़ तक का, कुछ 8,000 करोड़ का डिफरेंस है ये। और यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती। रिसेंटली वी ऑल नो कि बिग बॉस कितना ट्रेंड पे चल रहा है और हम बिग बॉस को भी लिटरली फ्री में स्ट्रीम कर सकते हैं जियो सिनेमा पे। और सिर्फ 2 ही हफ्तों में बिग बॉस मोस्ट स्ट्रीम्ड एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी इन इंडिया बन चुका है एंड इट लिटरली गेन्ड 40 करोड़ व्यूज इन ओनली 2 वीक्स। और इसी के साथ साथ जियो सिनेमा अपने कंटेंट को भी अपग्रेड करने में लगा हुआ है। रिसेंटली जियो सिनेमा ने वार्नर ब्रोस एंड HBO जैसी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिससे अब हम लोग इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, गेम ऑफ थ्रोन्स, बैटमैन जैसी मास्टरपीस मूवीज जियो सिनेमा पे देख सकते हैं। बट आखिर में बात ये आती है कि इससे अंबानी को क्या फायदा। अंबानी हमेशा से लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट करता आ रहा है। पहले एक टाइम पे उसने एयरटेल को बीट करने के लिए जियो फ्री कर दिया था और उसी सेम स्ट्रेटेजी को वो यूज कर रहा है बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स को बीट करने के लिए। अब इसी चीज को हम बहुत ही डिटेल में और अच्छी तरह से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अंबानी को रिसेंटली ये मॉडल कैसे प्रॉफिटेबल बना रहा है, और इसका सिंपल सा आंसर है एड्स। 10 सेकंड के एड्स के लिए वो 15 से 20 लाख चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जो कंपनीज इस पे एड्स चलवा रही हैं, क्या उन्हें कोई प्रॉफिट हो रहा है? सो लेट मी एक्सप्लेन। आजकल तुम लोगों ने देखा होगा कि जब तुम जियो सिनेमा यूज करते हो उस पे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस लिटरली बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। राइट नाउ अंबानी जियो सिनेमा का एल्गोरिथम इस तरह से ट्रेन कर रहा है कि वो लोगों का इंटरेस्ट जान पाए और उसी इंटरेस्ट पे बेस्ड वो एड्स दिखा सके। इसको एक एग्जांपल से और अच्छी तरह से क्लेरिफाई करता हूँ। सो हम ये अज्यूम करते हैं कि तुम्हें कुछ वॉचेस बाय करनी है अपने लिए या फिर अपने डैड के लिए, तो तुम गूगल पे जाते हो और सर्च करते हो कि बेस्ट वॉचेस अंडर 1000 और 5000 या फिर बेस्ट वॉचेस फॉर मेंस। इन शॉर्ट तुम गूगल को ये बताते हो कि तुम्हें कुछ वॉचेस चाहिए मेंस के लिए, पर तब भी तुम्हें कुछ खास मिलता नहीं है। तो हो सकता है उसके बाद तुम्हारे फोन पे एक नोटिफिकेशन है अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से वॉचेस से रिलेटेड। और सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है जब तुम अपना इंस्टा खोलोगे और उसमें स्क्रॉल कर रहे होगे वहां पे भी वॉचेस से रिलेटेड पोस्ट आने लगेंगे। इसका साफ साफ ये मतलब है
कि कुछ एप्स ऐसे होते हैं जो तुम्हारा डेटा ट्रैक करते हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए, और वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे जियो सिनेमा यूज कर रहा है। जियो सिनेमा इसे यूज कर रहा है तुम्हारा इंटरेस्ट जानने के लिए, जिससे वो तुम्हारा इंटरेस्ट जान सके और फिर तुम्हें इंटरेस्ट पे बेस्ड एड्स दिखा सके। और अब यहाँ पे अप्लाई होता है जियो सिनेमा का एड बेस्ड मॉडल, जो रिसेंटली अंबानी की जेब भर रहा है। तो एज वी नो जियो सिनेमा ने तुम्हारा इंटरेस्ट जान लिया है, तो अब उसका एल्गोरिथम ऐसे वर्क करेगा कि वो तुम्हें इंटरेस्ट बेस्ड एड्स शो करेगा, और उस एड्स को वो इतनी बार तुम्हारे सामने प्ले करेगा कि एक ना एक बार तो वो तुम्हारा अटेंशन कैच कर ही लेगा। और फिर ये बहुत ही पॉसिबल है कि जिस कंपनी का वो एड था तुम उस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस जियो सिनेमा के थ्रू बाय कर लो। और अब यहाँ पे अप्लाई होती है विन विन स्ट्रेटेजी। पहले तो उस कंपनी की सेल हो गई, और सेल जियो सिनेमा के एड की वजह से हुई, जो कि कंपनी और जियो सिनेमा दोनों के लिए विन विन ही था। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनीज को लगेगा कि जियो सिनेमा की वजह से उनकी सेल्स बढ़ रही है, उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो और ज्यादा एड चलाएंगे। और रिसेंटली जैसे हमें पता है जियो सिनेमा 15 से 20 लाख चार्ज कर रहा है सिर्फ 10 सेकंड के एड के लिए। तो अब ये तुम अच्छी तरह से समझ भी सकते हो कि आगे चल के ये कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। बट अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अंबानी का मेन मोटिव एड बेस्ड मॉडल नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। अंबानी हो सकता है कुछ साल तक इसी बिजनेस मॉडल को रन करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स गेन कर सके। और व्यूअर्स गेन करना अंबानी के लिए इस समय लिटरली इजी है, क्योंकि उसके पास अभी 4 साल के आईपीएल के राइट्स हैं, जिससे बहुत ही पॉसिबल है कि अगले साल भी हमें आईपीएल फ्री में स्ट्रीम करने को मिलेगा। एंड एज वी नो कि जियो सिनेमा पे कंटेंट भी अपग्रेड होता ही जा रहा है, जिस वजह से हो सकता है लोग इस ऐप से बहुत ही एडिक्टिव होते हैं कि वो किसी और ओटीटी पे स्विच करने का सोचे भी ना। और फिर आएगा इस बिजनेस मॉडल का फाइनल स्टेज, जब फ्यूचर में अंबानी जियो सिनेमा पे एक नया सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाएगा विद अ गुड प्राइसिंग। प्राइसिंग इसलिए मैटर करती है क्योंकि इंडिया में लोगों के लिए प्राइसिंग ही मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा नेटफ्लिक्स का साल का 1788 वाला सब्सक्रिप्शन लेना जब उस पे सिर्फ कुछ मूवीज एंड वेब सीरीज ही वो स्ट्रीम कर सकते हैं। ऑन द अदर एंड जब उन्हें सिर्फ 999 में स्पोर्ट्स मूवीज सीरीज देखने को मिल रही है जियो सिनेमा पे। और हो सकता है आने वाले टाइम में अंबानी अपने इसी सब्सक्रिप्शन मॉडल को रिक्रिएट करते। हो सकता है वो 6 महीने का प्लान निकाल दे, या फिर हो सकता है वो 3 महीने का प्लान निकाल दे, या फिर हो सकता है वो मंथली प्लान भी निकाल दे। और प्राइसिंग के मामले में हमेशा अंबानी अच्छा गेम खेल जाता है। या फिर वो हो सकता है यूट्यूब की तरह एक सब्सक्रिप्शन मॉडल ले आए, जैसे यूट्यूब पे हमें हाई क्वालिटी वीडियो डाउनलोड करने के लिए, या फिर जैसे हमें यूट्यूब पे विदाउट एड वीडियो देखने के लिए हमें एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उसी तरह हो सकता है जियो सिनेमा पे भी ऐसा ही कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल आ जाए। एंड एट द एंड ये टोटली डिपेंड करता है अंबानी पे कि वो कौन सा सब्सक्रिप्शन मॉडल निकालेगा आगे चलिए। इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि वो कोई सा सब्सक्रिप्शन मॉडल निकालेगा जिससे वो और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। और राइट नाउ जियो सिनेमा ऑलरेडी बहुत बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बीट करने लगा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही पॉसिबल है कि आने वाले फ्यूचर में जियो सिनेमा ओटीटी इंडस्ट्री पे भी कॉन्कर कर ले। सो आई होप ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इजीली तरीके से तुम लोग समझ गए होगे, जो अंबानी बहुत टाइम से यूज करता आ रहा है अपने कंपेटिटर्स को बीट करने के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और सब्सक्राइब भी कर ही देना यार, आखिर ये भी तो फ्री है।